हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल और आप देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट। आज हम कुछ नया सीखेंगे। आज हम सीखने वाले हैं सर्कल, कि सर्कल को कैसे सोल्व किया जाता है। कम समय में हम सर्कल के एरियाज और सर्कमफ्रेंसेस मतलब परिधि कि हम कैसे फाइंड करते हैं। भाई एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, कंपटीशन लेवल में, क्लास 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, मतलब सभी चीजों में है। सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो पहले बात करते हैं सर्कल होता क्या है। देखो, ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है भाई, ये सर्कल है। इसकी रेडियस क्या होती है? ये इसकी रेडियस होती है। मैं बात करूं सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या होती है? परिधि बोल देते हैं जिसको। परिधि हमारी होती है ये, ठीक है, इसे परिधि बोल देते हैं। और यदि एरिया की बात करूं तो एरिया हमारा इसके बीच वाला हिस्सा होता है, उसे एरिया बोला जाता है। डायमीटर, डायमीटर होता है हमारा रेडियस का ट्वाइस टाइम। यदि हम व्यास की बात करें तो व्यास होता है इसका 2 गुना त्रिज्या। कुछ फॉर्मूले हैं इस पर, वो हमें सभी को पता होनी चाहिए। भाई व्यास हमारा 2 गुना त्रिज्या, ठीक है। परिधि हमारी होती है 2 पाई आर, जहां पाई मेरा क्या होता है? पाई मेरा 22/7, 22/7। उसके बाद में बात करते हैं क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, भाई स्क्वायर ही है, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं हमारे पास, कि सर ये तो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, तो कुछ नया क्या है? भाई नया ये है कि हमने जब देखा कि भाई क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। क्वेश्चन हमेशा एक डिजिट है 7 डिजिट पर हमेशा सर्कल के क्वेश्चन ज्यादातर देते हैं वो। तो मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, वो आपको टेबल लर्न करनी है, बस उसी को समझना है। भाई मेरे पास है, यहां हो गई हमारे पास त्रिज्या, ठीक है, यहां हो गई परिधि, यहां हो गया क्षेत्रफल। कि अब इसे कैसे सोल्व किया जाएगा? भाई त्रिज्या है, मैंने 7 लिया, 7 से रिलेटेड पूछा जाता है। 7 से रिलेटेड ही हमारे सारे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं एग्जाम में। 7 की परिधि होती है 44 और क्षेत्रफल होता है हमारा 154। आप फाइंड कर सकते हो, देख सकते हो। यदि आर आपका 7 है तो 2 पाई आर कितना होगा? परिधि यही तो होती है 2 पाई आर। भाई 2 गुणा पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, आ गया नहीं 44। क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, 22, और 22 7 जा 154। अब कह रहे हो सर ये तो टेबल आ गया कि 7 का ही पढ़ा चलता नहीं, इधर 44 का चले, इधर 154 का चले, नहीं। अब हमने रेडियस ले ली 14, ये कितने टाइम्स है इसका? 2 टाइम्स है, 2 गुना है नहीं है। तो परिधि में त्रिज्या कितनी बार है? 1 बार है, तो इसका भी 2 गुना होगा, 44 दूनी 88। अब इसका कितने गुना होगा? क्षेत्रफल में तो आर स्क्वायर में बात चलती है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 गुना। कितने गुना होगा? 4 गुना 616, ठीक है। मैं बात करूं, मैंने ले लिया 21, तो भैया देखो 7 का कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, 3 गुना है नहीं, 7 के 21, तो 44 का कितने गुना हो गया? 132। 154 का कितना हो गया? ये 3 गुना है, ये 3 का स्क्वायर 9 गुना हो गया, मतलब 154 गुणा 9, ठीक है। आप फाइंड कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं 3.5 गुना, ये 3.5, यदि मेरे पास त्रिज्या 3.5 है तो 7 की तो आधी है। भाई 7 की तो ये आधी है। जब ये 7 की आधी है तो 44 का आधा कितना हो गया? 22। जब ये आधा है तो 154 का क्या हो गया? 1/2 का, मतलब जो गुना होता है ना, जो गुना होता है उसका ही स्क्वायर होता है 154, और 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया? 1/4। निकालोगे। यदि मैं बात करने लगूं
1.75 की, जरा देख लो 1.75 7 का चौथा हिस्सा होता है। कितना हिस्सा होता है? चौथा हिस्सा। ये तो आधा था, ये चौथा हिस्सा है। तो भैया इसका चौथा हिस्सा क्या हो गया? 44 का चौथा हिस्सा 11, और इसका कितना हिस्सा हो जाएगा? 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया ये आपको खुद निकालना। अब आता है कि सर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन तो बताओ। तो क्वेश्चन करते हैं हम, इस पर क्वेश्चन पुट अप करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि किसी वृत्त की त्रिज्या को यदि 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी परिधि कितने गुना होगी। भाई ये आपका कोई सर्कल है, यदि इसकी त्रिज्या को मैं 3 टाइम्स कर दूं, मेरा टेबल क्या था? 7, 44, 154। भाई ये मेरी परिधि तो थी, ये त्रिज्या थी। वो कह रहा है यदि मैं इसकी त्रिज्या को 3 गुना कर दूं, आप करो जरा 21 कर दिया आपने, 3 गुना इसका, तो परिधि कितने गुना होगी? 3 गुना ही तो होती है। यदि आप त्रिज्या 3 गुनी करोगे, जो त्रिज्या गुनी होती है वही हमारी परिधि उतनी गुनी होती है। आपने त्रिज्या 3 गुना करा तो परिधि भी 3 गुना ही होगी, तो उसका ऑप्शन कितना आएगा? 3 गुनी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के संख्यात्मक मान से 7 गुना है। कितने गुना है? 7 गुना है। तो अब हम बात करते हैं भाई वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त है आपका, परिधि आपकी क्या होती है? 2πr, और क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। कितने गुना है इससे? भाई कितने गुना है? 7 गुना है। परिधि का 7 गुना है क्या क्षेत्रफल? पाई से पाई खत्म, एक r स्क्वायर से एक r खत्म। r की वैल्यू कितनी आ गई? 7 2 जा 14। मैंने टेबल लर्न करवाया था 7, 44, 154। अब r कितनी है? 14। ये त्रिज्या है आपकी, ये 14 हो गया। कितने गुना हुआ? 2 गुना। तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा सर? 4 गुना। 616 हो गया वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पहिए का व्यास है 1.26 मीटर। 500 चक्कर लगाने में वो कितनी दूरी तय करेगा। भाई एक बात बताओ, जरा इसको हम रफ कर देते हैं कि भाई वो 500 चक्कर लगाएगा। जब कोई पहिया घूमता है, जब कोई पहिया घूमता है तो वो किस पर काम करता है? परिधि पर। किस पर काम करेगा? परिधि पर। तो परिधि की उसकी वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमारी? भाई व्यास दे रखा है मुझे, व्यास का होता है 1.26 मीटर। जब 1.26 मीटर है तो त्रिज्या क्या हुई आपकी? भाई त्रिज्या आधी हुई नहीं हुई? 1.26 का हाफ, तो 2 6 12 और 2 3 6। ठीक है भाई, उसने कहा कि 500 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले मैं परिधि तो निकालूं एक चक्कर की। एक चक्कर में जो दूरी चलेगा वो उसकी परिधि होगी। भाई 7, 44, 154। देखो 7 से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है जब भी पूछता है। अब ये 7 का कितने मल्टीपल में है? भाई 63, 7 9 जा 63, 0.09 मल्टीपल में है। कितने मल्टीप्लाई में है? 0.09। तो परिधि कितनी हो गई सर? ये भी तो 0.09 मीटर ही बड़ी होगी, 9। तो 44 गुणा 0.09, ये एक चक्कर में चली गई दूरी है। पूछ रहा है 500 चक्कर में कितनी चली, तो 500 की मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट हटाया हमने, 2 0 नीचे ली और ये हो गया। 44 पंजे होते हैं 220 गुणा 9, 9 0 0, 9 दूनी 18, 8 1, 9 दूनी 18 1, 19।
1980 मीटर की दूरी चलेगा 500 चक्कर में वो पहिया। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है। भाई अर्धव्यास क्या होता है? अर्धव्यास मतलब आधा व्यास, त्रिज्या की तो बात कर रहा है वो। कितने सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर है। वो कह रहा है 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितने चक्कर लगाएगा? 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में। भैया यहाँ सेंटीमीटर की बात हो रही है और वो 44 किलोमीटर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले में जब चक्कर लगाएगा तो परिधि की बात करेगा नहीं करेगा? भाई सबसे पहले मुझे परिधि निकालनी है। टेबल क्या होता है? 7 44 154। मुझे 14 हो गई त्रिज्या, तो परिधि क्या हो गई उसकी? 88 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल से मतलब नहीं है अभी इससे मतलब है। हो गया ना 2 गुना, ये 2 गुना तो वो भी 2 गुना। ठीक है भैया, एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर का लगा रहा है। मुझे चलनी कितनी दूरी है? 44 किलोमीटर। जरा 44 किलोमीटर को मैंने चेंज किया मीटर में, 1000 से गुणा कर दी, लेकिन रेडियस की मेरी परिधि किसमें है? सेंटीमीटर में। इसे भी लाओ सेंटीमीटर में, हो गया सेंटीमीटर में। एक चक्कर में चल रहा है 88 सेंटीमीटर। देखो परिधि वही होती है, मैं फिर कहता हूं एक बार, परिधि वही होती है जो एक चक्कर में चली गई दूरी होती है। ठीक है, उसने टोटल डिस्टेंस चली है मेरी 44 किलोमीटर, तो एक चक्कर से भाग कर दूं तो सारे चक्कर आ जाएंगे। 88, 44 दूनी 88, 2 से कट गया 50 बार, तो मेरा पास क्या हो गया? 5 और 0 कितनी हो गई? 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 50,000 चक्कर हो गए। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। ठीक है जी, तो वो पूछ रहा है कि भैया उस पहिए की त्रिज्या कितनी है? कितनी त्रिज्या है? भैया जरा देख लो, ये मेरे पास पहिया है इस टाइप का। टोटल डिस्टेंस कितनी चली इसने? 88 किलोमीटर। किलोमीटर को जरा मीटर में चेंज करना है भाई, 1000। पहिया मेरा किलोमीटर में थोड़ी होगा, मेरा मीटर में तो होगा। अब इसे 1000 चक्कर लगाता है, ये किस में चेंज हो गया? मीटर में। किस में चेंज हो गया? मीटर में। और कितने चक्कर लगाए उसने? 1000 चक्कर। मैं फिर बताता हूं कि एक परिधि द्वारा, मतलब एक पहिए की परिधि जितने चक्कर लगाएगी वो क्या होगा? एक चक्कर में चली गई दूरी, परिधि तो होती है पहिए की, तो पहले मैं एक चक्कर की दूरी तो निकाल दूं, जब तो मेरी परिधि निकलेगी। इस 1000 से ये 1000 कट गया, ये 88 मीटर मेरा क्या आया? परिधि। अरे जरा टेबल याद करो अपना, 7 44 154। जरा 44 का देखो तो सही कितना बैठता है? 88, 2 गुना ही तो बैठता है। ये 44 का 2 गुना हुआ तो त्रिज्या कितनी हो गई? 2 गुना ही तो होगी, तो 7 दूनी 14। यदि मुझसे क्षेत्रफल पूछ लेता तो क्षेत्रफल कितना हो जाता उसका? 4 गुना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 गुना 616। लेकिन मुझसे पूछा क्या है? उसने त्रिज्या पूछी है, तो भैया 14 मीटर की त्रिज्या हो गई उस पहिए की। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। वो कह रहा है 176 मीटर परिधि वाले किसी, भाई 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क, ये है जी वृत्ताकार पार्क। परिधि कितनी है इसकी? 176 मीटर की। ठीक है जी, उसके बाद में बात करता है कि 7 मीटर इसके चारों ओर रास्ता है, क्या बनाया जाता है? सड़क बनाई जाती है। तो सड़क का क्षेत्रफल पूछ रहा है, बस इतनी सी बात। ये 7 मीटर चौड़ा सड़क है भाई इसकी, यहां आ जाओ, ये 7 मीटर ही तो है। लेकिन भैया पहले मैं अंदर की वो तो निकालू, रेडियस। परिधि दे रखी है, यहां त्रिज्या होती है। टेबल पे आ जाओ अपने पे, टेबल क्या कहता है हमारा? 7 44 154। जरा देखना भैया, 176 44 का कितने गुना है? 176 भैया 44 का 4 गुना है। 44 चौका 176, टेबल लर्न करना पड़ेगा भैया 44 का। और जरा इसे देखो, 7 चौक 28 आ गया,
तो मेरी अंदर की त्रिज्या कितनी आई? 28। ठीक है जी। और बाहर वाली कितनी हो गई जो 7 मीटर चौड़ा रास्ता? 35। मुझसे कह रहा है कि सड़क का क्षेत्रफल बताओ इसका, ये जो आता है इसका कैसे पता चलेगा? भाई हम किसी का क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं तो हम बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर देते हैं। जब बाहर वाले की रेडियस देखियो कितनी है? 35। कितने गुना है जी सर? 5 गुना है। तो क्षेत्रफल कितने गुना हो गया? 5 का स्क्वायर 25 गुना। जरा अंदर वाले पे आ जाओ जी सर। अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है? 28। अंदर वाले की 28 है, उस 7 को भूल जाओ, वो तो मेरा जुड़ गया इसमें 35 में। 4 गुना है जी सर। तो इसका परिधि का क्या काम है? क्षेत्रफल पूछा है हमने। तो भैया 154 का कितने गुना है? 4 गुना। तो 4 का स्क्वायर 16 गुना हो गया। बड़े वाले में से मैं छोटा माइनस कर दूंगा, मेरी सड़क ही बचेगी। ठीक है। 154 गुणा 25 में से मैंने 154 गुणा 16 माइनस किया। अब मैं इसे ऐसे मल्टीप्लाई करके तो माइनस करूंगा नहीं। मैंने 154 ले लिया कॉमन, तो 25 माइनस 16 हो गया। और 154 गुणा कितना हो गया? 9। 9 चौक 36, 36, 9 पंजे 45, 3 48, 60। कितने हो गए? 4। 9 एकम 9 4 13। कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में दे रखा है ना, तो मीटर स्क्वायर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पर। भाई 2 वृत्त है मेरे पास, जी ऐसे हैं, देखो ये रहा एक वृत्त, दूसरा वृत्त। अब वो कह रहा है कि भैया एक की परिधि कितनी दे रखी है? 132। देखने में सेम लग रहे होंगे लेकिन सेम नहीं है। दूसरा है 176। वो कह रहा है इन दोनों की परिधियों का तो बता रखी है, इनके क्षेत्रफल में कितना डिफरेंस है वो बताओ बस। पहाड़ा पकड़ो अपना, पहाड़ा की मत छोड़ो, पहाड़ा मत छोड़ो भैया। 154। अब भैया 132 देखो पहले, 132 किसकी परिधि है? कितने गुना? 3 गुना। त्रिज्या कितने गुनी? 3 गुनी। तो क्षेत्रफल कितने गुना? 3 का स्क्वायर गुना। ठीक है जी। 132 का निकल गया। 176 का पकड़ लो जी। परिधि तो दे रखी है, परिधि में तो रखूंगा 176। कितने गुना? 4 गुना। ये कितने गुना? 4 गुना। लेकिन क्षेत्रफल कितने गुना? कितने गुना? 16 गुना, मतलब 4 का स्क्वायर गुना। तो भैया इनका दोनों का क्षेत्रफल में डिफरेंस पूछा हमसे। 154 गुणा 16 में से 154 गुणा 9 माइनस किया जाएगा। 154 दोनों में है तो हमने निकाला कॉमन। तो 16 में से 9 गया, कितने बचा? 7। और 7 चौक 28, 8 2, 7 पंजे 35, 2 37, 7 3, 7 एकम 7 और 3 10। समझ में आया? मीटर स्क्वायर इतने का डिफरेंस है। अब तक आपने देखा भाई, हमने देखा कि भाई हमेशा 7 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। कुछ क्वेश्चन अजीब अलग भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है 7 से रिलेटेड होते हैं। इसलिए हमने 7 से रिलेटेड एक टेबल बनाया और उस पर अपना काम करना शुरू किया। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यदि कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए। कितने परसेंट की वृद्धि? 50% की वृद्धि। या परिधि में, देखो परिधि हो या त्रिज्या हो, परिधि में भी तो आर एक बार 1 टाइम आता है और त्रिज्या में भी 1 टाइम आता है। ठीक है, चलो मैंने मान लिया कि परिधि में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी कर दी जाए। वृद्धि हो या कमी हो, देखो आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, इसे बोलते हैं हम रामबाण। ये सब पर फॉलो होता है। जब हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे रेक्टेंगल में भी होगा, स्क्वायर पढ़ेंगे स्क्वायर में भी होगा। अभी हमने फिलहाल सर्कल उठाया है तो रामबाण को होता है, क्या होता है? x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। भैया 50% की हो रही है। पहले मैं कमी की बात कर लेता हूं। तो कमी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से।
माइनस का 50 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 50 इंटू 50/100। ठीक है, ये जीरो, ये जीरो, 50 50 100 हो गया और ये 25, ये माइनस का 75। माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि भैया वो 75% की कमी हो गई किसमें, क्षेत्रफल में। यदि प्लस वृद्धि होती, यदि वृद्धि होती तो दोनों ही प्लस के होते। 50 इंटू 50 कितना होगा जी सर, 100 डिवाइड हुआ 50 50 100 और प्लस का 25, 125% की वृद्धि होगी किसमें, क्षेत्रफल में। अब दूसरी बात आती है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, ज्यादातर बुकों में दिया गया है, उसको देख लेते हैं। भाई एक बात बताओ, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है और 50% की कमी हो रही है। आपने इसे 50 लिया अपॉन 10 का स्क्वायर कर दिया, जितने परसेंट की वृद्धि है और जितने परसेंट की कमी है, आपने उसे 50 लिया अपॉन 10 का स्क्वायर कर दिया, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। पहले मैंने किसकी बात कर रहा हूं, कमी की, तो इसे 100 में से माइनस किया तो मेरे पास 75 आया, नहीं आया, जैसे यहां आया था। ये रामबाण कहां फॉलो होता है, रामबाण हमारा रेक्टेंगल में बहुत अच्छी तरीके से फॉलो होता है, सर्कल में भी फॉलो होता है, स्क्वायर में भी फॉलो होता है। ये लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये वृत्त में ही फॉलो होता है। अब मैं वृद्धि की बात करूं भाई, 50 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25, वृद्धि की बात हो रही है, हर चीज 100% होती है, तो 125 आ गया, नहीं आ गया, गॉट इट। नेक्स्ट की बात करते हैं।